Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 12, equality. Today's our topic is relationship between liberty and equality. इससे पहले आपने क्या है, लिबर्टी के बारे में पढ़ चुके हो, आप इक्वालिटी के बारे में पढ़ चुके हो, इक्वालिटी क्या होती है, लिबर्टी क्या होती है, उनके टाइप्स क्या हैं, क्यों जरूरी है हमें। तो अब क्या है, काफी मतलब हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड के अंदर या पॉलिटिकल थिंकर्स के अंदर एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई है। काफी ऐसे थिंकर्स हुए हैं जो इन दोनों को एक दूसरे के अपोजिट मानते हैं। वो कहते हैं कि लिबर्टी और इक्वालिटी कभी भी एक साथ नहीं हो सकती, लेकिन कुछ थिंकर ऐसे भी हैं जो लिबर्टी और इक्वालिटी को क्या है, दोनों को साथ साथ मानते हैं। और आज वर्ल्ड के तकरीबन सभी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर क्या है, लिबर्टी और इक्वालिटी को क्या किया गया है, एक साथ लाया गया है, यानी एक साथ माना गया है। लोगों को राइट्स में भी दिया गया है, राइट्स ऑफ इक्वालिटी एंड राइट्स ऑफ लिबर्टी। तो इसलिए हम दोनों टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। इसमें कहा है कि लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसके जो सपोर्टर हैं जो ये मानते हैं कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, उसमें लॉर्ड एक्शन और डी टॉक्विल का नाम सबसे पहले आता है। ये दोनों ही सपोर्टर का कहना है कि लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। क्योंकि उनका मानना है कि अगर लोगों को क्या है, लिबर्टी दे दी गई तो इक्वलिटी कहाँ रहेगी, अगर इक्वलिटी दे दी गई तो लिबर्टी नहीं खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर इक्वल बनाते हैं तो हमें किसी को क्या रोकना पड़ेगा और किसी को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तभी हम उसको इक्वल बना सकते हैं। मान लो कि कोई क्या है कैपेबल ज्यादा है तो उसको क्या है, उस कंडीशन में रोकना पड़ेगा, और जो कैपेबल कम है उसको ऊपर लेके आना पड़ेगा। तो अगर इक्वल करेंगे तो लिबर्टी को रोकना पड़ेगा, और अगर सभी को लिबर्टी दे दी तो इक्वलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो कैपेबल है वो आगे चला जाएगा, जो कैपेबल नहीं है वो पीछे रह जाएगा। तो इनका ये मानना इसलिए है कि दोनों ही ये क्या है, लिबर्टी और इक्वलिटी का जो मीनिंग लेते हैं वो क्या लेते हैं, नेचुरल लिबर्टी और नेचुरल इक्वलिटी के बारे में, जिसको हम नेगेटिव भी कहते हैं, यानी पुराने समय में। तो फर्स्ट इनका यही है पॉइंट कि नेचुरल इक्वलिटी एंड नेचुरल लिबर्टी। तो इनका मानना है, मतलब इनका जो मीनिंग है लिबर्टी का और इक्वलिटी का, वो नेचुरल लिबर्टी और नेचुरल इक्वलिटी के बारे में, यानी ये सिर्फ नेगेटिव टाइप्स को देखते हैं, पॉजिटिव टाइप्स को या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को क्या है नहीं देखते हैं। तो इसलिए क्या है, इन्होंने एक दूसरे को अपोजिट कहा है कि नेचुरल इक्वल अगर हम करते हैं तो नेचुरल लिबर्टी नहीं मिल सकती, और नेचुरल लिबर्टी अगर हम करते हैं तो नेचुरल इक्वल लोग सभी के सभी नहीं हो सकते। तो इसलिए क्या है, इन्होंने कहा है कि एक दूसरे के अपोजिट है, ये इनके व्यूज है। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि ऑल मैन आर नॉट इक्वल। उन्होंने कहा कि सभी के सभी मनुष्य के समान नहीं है, कोई फिजिकल रूप से स्ट्रॉन्ग है, कोई कमजोर भी हो सकता है, कोई कैपेबल ज्यादा है, किसी का IQ ज्यादा है, कोई क्या है कम भी हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वर्ल्ड के अंदर क्या है, सभी मनुष्य समान नहीं है, सभी के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस मिलता है, वो किसी भी आधार पर किसी भी बेस के ऊपर हो सकता है। तो इसलिए क्या है, सभी को क्या है इक्वल बनाना क्या है बेवकूफी। इसके साथ ही हम पॉइंट पहले लेते हैं, द थ्योरी ऑफ इक्वल लिबर्टी इज इमोरल। उन्होंने कहा कि अगर समान सभी को स्वतंत्रता दे दी जाएगी तो वो क्या होगी, अनैतिक भी होगी, यानी इमोरल होगी, यानी उसको क्या है गलत होगा वो सोसाइटी के अंदर। कि इक्वल लिबर्टी अगर समान स्वतंत्रता सभी को दे दी गई, मान लो कि एक व्यक्ति कैपेबल है, वो इतना कैपेबल है कि वो क्या है 100 डेज का वर्क जो है वो 5 डेज में कंप्लीट कर सकता है, और एक व्यक्ति इतना है कि 100 डेज का वर्क क्या है 200 डेज में करता है। तो इससे क्या होगा, अगर इक्वल लिबर्टी दे दी गई तो इससे क्या होगा कि जिसके अंदर कैपेबिलिटी है, जिसके अंदर योग्यता है, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और जो अनकैपेबल है वो उसके क्या है बराबर खड़ा हो जाएगा। तो इस सिचुएशन के अंदर भी उन्होंने कहा कि इक्वालिटी और लिबर्टी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर अपोजिट। उन्होंने कहा था कि मेन बात जो आती है वो किसकी आती है, इकोनॉमिक लिबर्टी की आती है और इकोनॉमिक इक्वालिटी की आती है। ये दोनों ही क्या है अपोजिट है। अगर हम सभी को क्या है इकोनॉमिकली रूप से क्या है इक्वालिटी देते हैं, तो सभी को क्या है इकोनॉमिकली रूप से बराबर कर देते हैं कि मान लो सभी क्या है इकोनॉमिकली रूप से बराबर हो, किसी का कुछ नहीं, सब कुछ सोसाइटी का या सभी के पास क्या है जो इनकम है वो लगभग क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, इक्वल लिबर्टी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जो इकोनॉमिक लिबर्टी मिली है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि इकोनॉमिक लिबर्टी मिलेगी तभी तो व्यक्ति क्या है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएगा, अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएगा, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, यानी ज्यादा कमाने की कोशिश करेगा। तो इसे, और अगर उसको क्या है इकोनॉमिक लिबर्टी दे दी गई तो उसकी इक्वालिटी अपने आप खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर लिबर्टी दे दी गई तो व्यक्ति ज्यादा कमाएगा तो वो दूसरे से क्या हो जाएगा, आगे निकल जाएगा और वो इक्वल नहीं रहेगा। इसलिए क्या है दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि चेक्स एंड प्रोग्रेस। इन्होंने कहा कि
जो लिबर्टी और इक्वलिटी दोनों साथ साथ दे दी जाए तो जो योग्य व्यक्ति है, जो प्रोग्रेसिव है या जिनको प्रोग्रेस करनी है, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर क्या है, इक्वलिटी के नाम पर अनेक ऐसे रूल्स, अनेक ऐसे लॉज थोप दिए जाएंगे कि वो फ्रीडम रूप से या लिबर्टी के रूप से या अपना राइट ऑफ लिबर्टी है उसका काम नहीं कर पाएंगे। और उसके कारण क्या है, उनकी जो प्रोग्रेस करने की रेशियो था, उनकी जो रेट थी, प्रोग्रेसिव रेट, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये व्यूज के थे जो एक दूसरे को अगेंस्ट मानते हैं। अब लिबर्टी एंड इक्वलिटी आर नॉट अपोज्ड टू ईच अदर, लेकिन कुछ सीकर पॉलिटिकल साइंस के अंदर ऐसे भी हुए हैं जो ये कहते हैं कि लिबर्टी और इक्वलिटी दोनों एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है, वो दोनों अलग अलग हो ही नहीं सकती, वो एक साथ चलती हैं। तो इनमें नेम आता है लास्की का, प्रोफेसर टोमने का, पोलैंड का, मैकविले का। तो प्रोफेसर टोमने ने कहा भी था कि अगर हमें क्या वर्ड के अंदर लिबर्टी लेकर के आनी है तो सबसे पहले क्या है, हमें इक्वलिटी को लेकर के आना पड़ेगा। यानी लिबर्टी तभी मिलेगी जब क्या होगी, इक्वलिटी होगी, नहीं तो लिबर्टी भी क्या बिना इक्वलिटी के इन्होंने कहा कि खत्म हो जाएगी। जैसे एग्जांपल दिया उन्होंने कि मान लो सभी को लिबर्टी दे दी, लिबर्टी दे दी तो वही बात हो जाएगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास पावर ज्यादा है वही काम करेगा। जबकि इससे क्या है, वो दूसरे की इक्वलिटी को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो उन्होंने कहा कि लिबर्टी और इक्वलिटी क्या चलेगी, साथ साथ चलेगी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। तो फर्स्ट इन्होंने अपने व्यूज में कहा कि बोथ आर ड्रोवन साइमल्टेनियसली, यानी कि दोनों का जो विकास हुआ वो एक साथ हुआ हो। अगर हम वर्ड के अंदर बात करें या पॉलिटिकल साइंस के अंदर बात करें लिबर्टी और इक्वलिटी की, तो दोनों का विचार जो है वर्ड के अंदर वो एक साथ है। यूनान के अंदर जो डिमांड उठाई जा रही थी, या अगर हम मॉडर्न एज की बात करें तो 1776 के अंदर यूएसए के अंदर और 1789 के अंदर फ्रांस रेवोल्यूशन के अंदर जो डिमांड उठाई गई, तो लिबर्टी और इक्वलिटी दोनों की एक साथ उठाई गई। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों का विकास एक साथ हुआ है, इसीलिए दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। ये जो थिंकर है वो पॉजिटिव लिबर्टी और पॉजिटिव इक्वलिटी के पक्ष में है। उनका मतलब ये नहीं है कि लिबर्टी का मतलब पूर्ण रूप से सभी क्या है, स्वतंत्र है, और इक्वलिटी का मतलब ये कभी नहीं है कि वो क्या है, सभी क्या है, बिल्कुल समान है। तो ये पॉजिटिव इक्वलिटी और पॉजिटिव लिबर्टी चाहते हैं, जिसमें अपॉर्चुनिटी मिले सभी को, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी को प्रोग्रेस करने की क्या हो, फ्रीडम हो, इस तरह के व्यूज इनके हैं। नेक्स्ट क्या है कि बोथ आर प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, कि दोनों के दोनों लिबर्टी और इक्वलिटी दोनों किसके प्रिंसिपल है, डेमोक्रेसी के, प्रजातंत्र के। आज वर्ल्ड के 90% कंट्री में क्या है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। और डेमोक्रेसी के अंदर क्या होना चाहिए, डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, लिबर्टी और इक्वलिटी दोनों का होना जरूरी है। दोनों बेसिक प्रिंसिपल माने जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स के अंदर क्या है दिया गया, हमारे इंडिया के अंदर भी क्या फंडामेंटल राइट्स में है, राइट्स ऑफ इक्वलिटी एंड राइट्स ऑफ लिबर्टी। तो इसलिए क्या है, दोनों डेमोक्रेसी के क्या है, प्रिंसिपल्स हैं, तो इसलिए दोनों का साथ साथ होना जरूरी है। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि एम्स आर सेम, दोनों का मकसद सेम है। लिबर्टी का अगर एम पूछे तो यही है किसका, ह्यूमन बीइंग का डेवलप करना, और अगर इक्वलिटी का एम पूछे तो वही है कि ह्यूमन बीइंग का डेवलप करना। तो इसलिए क्या है, दोनों का एम सेम है, इसलिए दोनों एक साथ चलते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल लिबर्टी इज मीनिंगलेस इन द एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक लिबर्टी। उन्होंने इसी बात को जोड़ दिया कि इकोनॉमिक लिबर्टी की अब्सेंस में क्या है, पॉलिटिकल, सॉरी यहाँ लिबर्टी किसके, इक्वलिटी है, इक्वलिटी। इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक लिबर्टी की अब्सेंस के अंदर क्या है, पॉलिटिकल लिबर्टी नहीं मिल सकती। पॉलिटिकल लिबर्टी क्या है, राइट ऑफ वोट है, पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का है, ये है। और अगर क्या इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करें कि सभी को क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, अपॉर्चुनिटी सेम मिलनी चाहिए अपनी प्रोग्रेस करने की, अपनी डेवलपमेंट करने की। तो उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल फ्रीडम की तब तक कोई वैल्यू नहीं है, यानी उनको पॉलिटिकल जो राइट्स मिले हैं तब तक कोई वैल्यू नहीं है जब तक उनको वो क्या नहीं होंगे, इकोनॉमिक रूप से इक्वल नहीं होंगे, यानी कि वो अपनी बेसिक नीड्स जो होती है वो उनको फुलफिलमेंट नहीं कर पाएंगे। उनके जो फंडामेंटल राइट्स है जो उनको मिले हैं वो पूर्ण रूप से नहीं मिलेंगे। यानी कि एक एग्जांपल भी दिया मैंने पहले भी कहा है कि एक व्यक्ति वोट को न तो खा सकता है न पी सकता है। वोट उसके लिए तभी वैल्यूएबल है जब उसकी बेसिक नीड्स क्या है, फुलफिलमेंट होती हो। तो इसलिए क्या है, सबसे पहले इकोनॉमिक इक्वलिटी का होना जरूरी है, तभी क्या पॉलिटिकल लिबर्टी काम करेगी, नहीं तो पॉलिटिकल लिबर्टी काम नहीं करेगी। नहीं तो वो व्यक्ति क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज तो बनाने की दूर है, अपने वोट को भी क्या किसी को भेज सकता है कुछ पैसों के लिए। तो इसलिए क्या है, इकोनॉमिक इक्वलिटी के साथ साथ पॉलिटिकल लिबर्टी का होना भी क्या है, जरूरी है। तो ये आपका टॉपिक था, रिलेशन बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वलिटी। तो कुछ इसके अपोजिट में है और कुछ इसके फेवर में। अगर आपसे आपके विचार पूछे जाए तो आपको यही कहना है कि दोनों एक दूसरे के साथ चलती है, दोनों क्या है,
एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। अगर हम इनके पॉजिटिव मीनिंग को लेते हैं तो दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का पर्पस सेम है, दोनों का एम सेम है। वो हर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर दोनों को एक साथ लाया जा सकता है। इसलिए पॉलिटिकल लिबर्टी और इक्वलिटी दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट की बजाय क्या है, एक साथ चलने वाली है, एक साथ आगे बढ़ने वाली है। ओके, थैंक यू।